नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा दिव्य कार्य जो कि आप प्रति रात्रि सोने से पूर्व करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण आपको इस दिव्य कार्य से मिल जाएगा। जैसे कि बहुत से लोग जीवन में इसलिए परेशान हैं कि उनके अनुरूप मेहनत करने पर जीवन में फल नहीं मिलता या जीवन में अनिश्चित काल तक बहुत से कष्टों का जीवन में दिन प्रतिदिन प्रवेश हो रहा है और जीवन में कुछ भी ऐसा विशिष्ट नहीं हो रहा जिसकी हम कामना करते हैं। बहुत से लोगों की ये परेशानी आ रही है कि हम श्री महाराज जी के सानिध्य को तो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक हमें ये अनुभव हो रहा है कि हमारा श्री महाराज जी से जुड़ाव हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीवन में कष्टों की जो आवृत्ति है वह नहीं रुक पा रही है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे एक ऐसा दिव्य कार्य जिसको यदि आप प्रति रात्रि सोने से पूर्व करते हैं तो जीवन के सारे कष्टों का निवारण आपको आज के इस क्रमांक से मिलने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से आपको ये दिव्य कार्य करना है और कैसे इसकी प्रक्रिया है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस भी ग्रह स्थान पर श्री महाराज जी का छवि चित्र यदि विद्यमान नहीं है तो श्री महाराज जी के छवि चित्र को विद्यमान अवश्य आप कर लें। खासतौर पर ये संदेश उन लोगों के लिए है जो कि श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे प्रथम कार्य आपको ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी का छवि चित्र जिस ग्रह स्थान पर लगा होता है वहां पर श्री महाराज जी व्यक्तिगत रूप से और प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज का ये दिव्य कार्य इसी बिंदु पर आधारित है। क्योंकि महाराज जी का एक अकाट वाक्य मैं आपको बता दूं, महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के समक्ष आ जाता है वह अनन्य भक्त हमें दिखने लग जाता है। तो महाराज जी का ये जो परम सत्य वाक्य है ये आपके लिए बहुत सहायक होगा, क्योंकि आज के क्रमांक में जो दिव्य कार्य है वो इसी पर मूलभूत रूप से आधारित है। आइए अब आपको बताते हैं क्या करना आपको है। सबसे पहले जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस समय एक छोटी सी प्रार्थना आपको करनी है। जी हाँ, आज का वो दिव्य कार्य प्रार्थना पर आधारित है। यदि ये प्रार्थना कोई भी अनन्य भक्त अपने जीवन में जोड़ लेता है तो इस प्रार्थना से आपके जीवन के सारे कार्यों में आपको सफलता देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के समक्ष कोई भी बात अपने हृदय की कहता है वह हम अवश्य स्वीकार करते हैं और उसकी उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो अब आपको क्या कार्य करना है? सबसे पहले तो प्रातः काल में श्री महाराज जी के दर्शन अवश्य करिए। जहां पर भी आप छवि चित्र लगाएंगे या जहां पर भी छवि चित्र आपने लगाया हुआ है, प्रातः काल का ये कार्य आपको अवश्य करना है, तभी ये रात्रि वाला कार्य भी आपका संपूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले प्रार्थना आपको प्रातः काल में महाराज जी से करनी है। प्रार्थना क्या है वह आप सुन लीजिएगा। प्रार्थना है कि हे महाराज जी, मैं आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूं या चाहती हूं। हे महाराज जी, मेरे जीवन के जो अभी प्रभावी कष्ट चल रहे हैं उन प्रभावी कष्टों में आपके आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूं। मेरे जीवन से सारे कष्टों का हरण कर लीजिए। जय गुरुदेव। ये छोटी सी प्रार्थना आपको प्रातः काल में महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष अवश्य कहनी है। ऐसा कहने से श्री महाराज जी तक आपके हृदय की बात पहुंच जाएगी। ये तो एक प्रार्थना का छोटा सा स्वरूप मैंने आपको बताया है। यदि आप अपने हृदय की बात अपने शब्दों में कहते हैं तो इससे अच्छा, इससे लाभदायक और कुछ नहीं हो सकता। तो प्रयोग कीजिएगा अपने शब्दों का, क्योंकि आपके जीवन के कष्ट आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए अपने शब्दों में यदि आप प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा होगा। यदि आप अपने शब्दों में नहीं कह पाते हैं तो इस छोटी सी प्रार्थना के स्वरूप को भी आप अपने जीवन में जोड़ लीजिएगा। इससे भी आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रार्थना का मूल पर्याय वही है कि आपके जीवन के कष्टों में आप महाराज जी का आशीर्वाद चाहते हैं। प्रातः काल की छोटी सी प्रार्थना करने के पश्चात जब भी आप रात में सोने के लिए जाते हैं तो आपको महाराज जी का छवि चित्र के समक्ष यदि प्रार्थना कर पाए तो और भी अच्छा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से आपने प्रातः काल में महाराज जी के समक्ष
प्रार्थना जो की थी, यही प्रार्थना रात्रि काल में भी आपको अवश्य दोहरानी है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात आपको और जोड़नी है। प्रार्थना के साथ साथ आपको यह बात अवश्य महाराज जी से प्रार्थना स्वरूप में कहनी है कि हे महाराज जी, आपके आशीर्वाद अनुसार आज का दिन बहुत ही अच्छे से गुजरा है। आपके आशीर्वाद और आपकी छत्र छाया में हमारा जीवन यापन हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन में हम आपकी कृपा के आकांक्षी हैं। इस प्रकार से जब आप रात्रि वाली प्रार्थना करते हैं तो आपके संपूर्ण दिवस का, संपूर्ण दिन का जो भी दिनचर्या थी वो आप महाराज जी से कहकर निश्चिंत होकर सो जाएं। आप पाएंगे कि इस छोटी सी प्रार्थना को कहने मात्र से आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कई लोगों का, कई अनन्य भक्तों का व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। इससे भी पिछले कई क्रमांकों में मैंने आपको महाराज जी के समक्ष प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया था और बहुत से अनन्य भक्तों ने उस आग्रह को स्वीकार करके अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया और उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए कि किस प्रकार से श्री महाराज जी के समक्ष कही जाने वाली प्रार्थना, बोले जाने वाली प्रार्थना कितनी ज्यादा कारगर उनके जीवन में सिद्ध होती है। तो इसीलिए प्रार्थनाओं को स्वरूप बनाइए, क्योंकि प्रार्थनाओं में आपकी वेदनाएं, आपकी भावनाएं, आपका भक्ति, आपका स्वभाव सब कुछ छिपा होता है, सब कुछ विद्यमान होता है, जो कि श्री महाराज जी के हृदय को स्पर्श कर लेता है। और श्री महाराज जी के हृदय को तो आप जानते ही हैं। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त मुश्किल में होता है और वो हमें पुकार करता है तो हमसे रहा नहीं जाता। उसके कष्टों को निवारित करने के लिए हमें स्वयं पहुंचना पड़ता है। तो महाराज जी बहुत दयालु हैं। महाराज जी कभी किसी का कष्ट नहीं देख सकते, इसीलिए महाराज जी को सहृदय पुकारिए। हृदय से पुकार करेंगे तो श्री महाराज जी अवश्य आएंगे और आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण करके आपको सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएंगे। तो ये प्रार्थनाएं इसी स्वरूप में आप कर सकते हैं। यदि अपने शब्दों का, बार बार मैं यही कहूंगा कि अपने शब्दों का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, अपनी भावनाओं को जितना ज्यादा आप शब्दों में कहेंगे, उतना ज्यादा फलीभूत आपके लिए होगा। क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता। महाराज जी से कही हुई कोई भी बात विफल नहीं होती। महाराज जी की हर बात, महाराज जी को कही जाने वाली हर बात आपके जीवन को बहुत ही प्रभावी बनाती है और जीवन में सफलता के नए आयामों को प्रशस्त करती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।